नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सूरदास जी। उनकी सूरसागर नामक जो पुस्तक है उसकी व्याख्याएं हम कर रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म से सगुण की भक्ति उपयुक्त मानी है और उसी को करना उन्होंने उपयुक्त कहा है, क्योंकि सगुण भक्ति में ईश्वर हमारे सामने होता है। हम ईश्वर को एक रूप में देखते हैं। उन्होंने एक पद में ये भी बताया है कि भगवान की कृपा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, उच्च कुल वाला है, उसी के ऊपर उनकी कृपा होती है। सांसारिक मायामों में पड़े हुआ व्यक्ति अनेक अकरणीय कार्य करता रहता है, उसे माया या सांसारिक बंधन जकड़े हुए रहते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने की कृपा करने के लिए वो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता रहता है, ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है। सांसारिक कहता है कि वह ईश्वर, मैं सांसारिक हूँ, अवगुणों की खान हूँ और आप ही मेरा उद्धार करने वाले हो, इसलिए आप मेरा उद्धार कीजिए। कहीं सूरदास जी ने यह भी बताया है कि ईश्वर सभी को समान दृष्टि से देखते हैं और सूरदास जी कहते हैं कि सगुण के अलावा मेरा मन और कहीं भी नहीं लगता, उसी में मुझे सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह से सूरदास जी ने ईश्वर की भक्ति का मार्ग बताया है और अनेक प्रकार से ईश्वर की भक्ति करी है और करने को कहा भी है। अब हम आज का पद देखेंगे बच्चों। देखिए, देखो भाई सुंदरता को सागर, बुद्धि विवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर, तनु अतिश्याम अगाध अम्बुनिधि, कटि पत पीत तरंग, चितवत चलत अधिक रुचि उपजती, भंवर परित सब अंग, नैन मीर मकरात, कुंडल भुज सरी सुभग सुभंज सुजंग, मुक्ता माल मिली मानो, देव सुर सरी एके संग, कनक खचित मणि में आभूषण, मुख श्रम कन सुख देत, जनु जल निधि मथि प्रकट कियो शशि, श्री अरुसुदा समेत, देखि सकल गोपी जन, रही विचार विचारी, तदिप सुर तरी सखी न शोभा, रही प्रेम पचिहारी। हाँ बच्चों, प्रस्तुत पद में कृष्ण की रूप राशि का वर्णन सूरदास जी ने किया है। देखो भाई माई सुंदरता को सागर, कृष्ण का सौंदर्य अद्भुत है और उन्होंने गोपियों के मन को बांधने वाला है। उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक गोपी दूसरी गोपी से कहती कि हे सबकी सुंदरता के सागर यानी समुद्र को देखो, बुद्धि विवेक बल पार न पावत, बुद्धि के बल से, बुद्धि विवेक यानी बुद्धि के बल से, जो बुद्धि बल से जो चतुर व्यक्ति है वह भी इस सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। मगन होत मन नागर, यानी जो व्यक्ति चतुर है वह व्यक्ति भी इनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। मगन होत मन नागर, और मगन होत और मगन हो जाता है मन नागर, मन रूपी जो मन रूपी जो नागर रूपी जो मन है वो भी इसमें मगन हो जाता है और सब कुछ भूल करके उसी में लगा रहता है। उस श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य इतना
प्रभावशाली है कि कोई चतुर व्यक्ति भी इसका वर्णन करना भूलकर उसे देखता ही रह जाता है। तनु अति श्याम अगाध अम्बुनिधि। गोपी कहती है तनु यानी शरीर, अति श्याम यानी काला है, काले रंग का है। अगाध अम्बुनिधि, तो भी यह अम्बुनिधियाँ सागर के समान है। कृष्ण का शरीर सांवरे रंग का प्रतीत होता है, मानो जैसे कि सागर हो। भंवर परित सब अंग, और सब अंग, भंवर परित यानी पीला, सब यानी शरीर पर, अंग यानी अंग में, कमर पर जो पीला वस्त्र डला हुआ है वह ऐसा लगता है जैसे भंवर यानी लहर, समुद्र की लहर के समान हो। यानी उनका जो काले रंग का शरीर है वो तो क्या है, सागर है। और सागर उस पे जो पीला, कमर में जो पीला वस्त्र धारण कर रखा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सागर की लहरें हो। चित्तवत चलत अधिरुचि उपजत। और कृष्ण के जब चित्तवत यानी नेत्र, जब उनके नेत्र इधर उधर घूमते हैं, चित्तवत चलत अधिक रुचि उपजत, जब वह इधर उधर घूमते हैं तो उनको देखने के लिए और भी अधिक मन में गहरी लालसा रुचि उपजत, रुचि उत्पन्न होती है, मन में गहरी लालसा उत्पन्न हो जाती है। जब कृष्ण इधर उधर देखते हुए चलते हैं तो उनको देखने के लिए और भी अधिक लालसा उत्पन्न हो जाती है। भंवर परित सब अंग, और भंवर पड़ित, और मानो ऐसा लगता है जैसे सागर में भंवर पड़ गई हो। नैन मीन मकरात कुंडल, नैन मीन यानी मछली, उनके नेत्र तो मछली के समान सुंदर है, और मकर की आकृति के कानों में उन्होंने कुंडल धारण कर रखे हैं। मकराकृत कुंडल, मकर के आकार के उन्होंने कुंडल धारण कर रखे हों। भुजसरी सुभंज, और उनकी भुजाएं, भुजंग यानी भुजाएं, और उनकी जो भुजाएं हैं वो कैसी है, भुज यानी सांप के समान उनकी दोनों भुजाएं हैं। यानी कृष्ण के जो रूप सौंदर्य का वर्णन किया इन्होंने, उसको समुद्र से, समुद्र की लहरों से, और सांप से आदि से उसका वर्णन किया है। मुक्ता माल मिली मानो, और कृष्ण जो मुक्ताओं की मालाएं धारण कर रखी हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे मानो देव सुरसरी एक के संग, वो ऐसे लग रही है जैसे दो गंगाएं, देव और सुरसरी, देवता और सुरसरी यानी गंगा, दोनों एक साथ मिल गई हो। कनक रत्सत खचित मणि में आभूषण, कनक यानी सोने के, और मणि यानी मणि माणक के, तो उनके शरीर पे जो आभूषण सुशोभित है वो सोने से और मणि माणिक्य से जड़े हुए हैं। मुख श्रम कन सुख देत, और उन श्रम यानी श्रम, और मुख पर जो पसीने की बूंदें, श्रम करने से जो मुख पर पसीने की बूंदें झलक आती है वह और भी अधिक आकर्षण प्रतीत होती है, आकर्षण प्रतीत करती है। जनु जल निधि मथि प्रकट कियो शशि, ऐसा लगता है जैसे, जनु यानी मानो, जल निधि समुद्र के माथे के ऊपर, मथि यानी माथे पर, प्रकट कियो शशि, जैसे कि समुद्र को के सिर पर या समुद्र को मथने, मथि यानी मथने पर, शशि यानी चंद्रमा को
श्री अरुसुधा समेत चंद्रमा को सुधा यानी अमृत, लक्ष्मी और अमृत एक साथ मिल गए हों। लक्ष्मी और अमृत मिलकर एक साथ मिल गए हों, या ये कह दीजिए कि समुद्र में से लक्ष्मी और अमृत को एक साथ बाहर निकाल लिया है। देखी स्वरूप सकल गोपीजन, कृष्ण के इस सुंदर रूप को संपूर्ण गोपियों ने देखा, रही विचार विचारी, और फिर सोच सोच कर वो विचार करने लगी। यद्यपि सूर तरी सकी न शोभा, सूरदास जी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण के शोभा के सागर का गोपियाँ तैर कर पार नहीं कर सकी, तद्यपि सूर तरी सकी न शोभा, श्री कृष्ण के शोभा सुंदरता के सागर को तैर करके पार नहीं कर सकी, रही प्रेम पचिहारी, वो तो उनके परिश्रम कर करके, उनके प्रेम के लिए परिश्रम कर करके वो हार गई, थक गई। यहाँ पर श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन कवि ने या सूरदास जी ने किया है। इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कृष्ण के सौंदर्य को सागर के समान बताया है। कवि की कल्पनाएं उसकी सहृदयता को प्रमाणित करती है। हाँ बच्चों, अब अगला हम देखते हैं। देखत हरि खेलत हरि निकसे ब्रजखोरी, कटी कछनी पीताम्बर बांधे, हाथ लिए भोर एक डोरी, मोर मुकुट कुंडल स्नोननी बर, दसन दमक दामनी छवि छोरी, गए श्याम रवि तनिया के तट, अंग लसित चंदन की खोरी, ओचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी, नील बसन फरियाँ कटी पहरे, बेनी पीठी रुललती झकझोरी, संग लरी किनी चली इत आवती, दिन तोरी अति छवि तन गोरी, सूर श्याम देखत ही रींजे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। प्रस्तुत पद सूर के प्रसंग से, उस प्रसंग से लिया गया है जब एक दिन कृष्ण और राधा का मिलन होता है और कृष्ण ब्रज प्रदेश के संकीर्ण छोटी छोटी गलियों में घूमने के लिए निकलते हैं। उस समय की छवि का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण खेलत हरि निकसे ब्रजखोरी, कि खेलते हुए श्री कृष्ण ब्रज की गलियों में निकल गए। कटी कछनी पीताम्बर बांधे, कटी कछनी, कटी यानी कमर पर, कछनी यानी कछनी का निक्कर टाइप का, कृष्ण कमर में कछनी और पीताम्बर बांधे और शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। हाथ लिए भोरा चकडोरी, और उन्होंने हाथ में भोरा यानी लट्टू और लट्टू की डोरी ले रखी है। एक तरह का खेलने वाला खिलौना होता है जिसमें नीचे कील लगी होती है और ऊपर से वो लकड़ी का बना हुआ रहता है। मोर मुकुट कुंडल स्ननी बर, उनके मोर मुकुट, उनके मस्तक पर मोर मुकुट है और कानों में श्रेष्ठ कुंडल धारण कर रखे। दसन दमक दामनी छवकोरी, दसन और कृष्ण के दांतों की चमक इतनी उज्जवल है कि उसके सामने दामन यानी बिजली की छवि भी
कोई अर्थ नहीं रखती या फीकी लगती है। कृष्ण के दांतों की चमक इतनी उज्जवल है कि उसके सामने बिजली की छवि भी, बिजली की चमक भी अपना स्थान खो देती है। गए श्याम रवि तनिया के तट, तनिया यानी यमुना। कृष्ण यमुना के किनारे पर भ्रमण करने के लिए, तट यानी किनारे पर घूमने के लिए गए। अंग लक्ष्मी चंदन की खोरी और उनके अंग पर चंदन का लेप शोभा पा रहा है। ओचक ही देखी तह राधा, ओचक यानी अचानक, अचानक ही यहाँ पर उन्होंने राधा को देखा। नैन विशाल बाल दिए रोरी, जिसके कि नेत्र बड़े बड़े थे और मस्तक पर रोली का तिलक लगा हुआ था। नील वसन फरियाँ कटी, नील वसन, नीले, राधा ने अपने शरीर पर नीले वस्त्र धारण कर रखे थे और कटी पहरी और कमर में, फरिया यानी लहंगा, और कमर में घाघरा पहन रखा था, लहंगा पहन रखा था। बेनी पीठी रुलती झकझोरती, और उनकी पीठ पर बेनी यानी चोटी, हिलती डुलती हुई चोटी शोभा पा रही थी। संग लड़किनी चली इत आवती, राधा की ऐसी छवि से युक्त होकर लड़किनियाँ, लड़कियों के साथ कृष्ण की ओर ही वो आ रही थी। इत यानी इधर ही, कृष्ण की ओर ही आ रही थी। दिन थोरी, सूरदास जी कहते हैं कि दिन थोरी यानी उसकी उम्र कम थी, यद्यपि उसकी उम्र कम थी। अति छवि तन गोरी, किंतु वह अपने शरीर से, गौर वर्ण के शरीर वाली वो सुंदर प्रतीत हो रही थी। सूर श्याम देखत ही रींझे, सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम यानी सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण, श्याम यानी श्री कृष्ण उनकी छवि को देखते ही उनके ऊपर मोहित हो गए, उनके ऊपर आसक्त हो गए। नैन नैन मिली परी ठगोरी, और नैन से नेत्र यानी दोनों के नेत्र एक दूसरे से मिले और उनके ठगोरी यानी उनके आपस में नेत्र से नेत्र मिलने पर वो एक दूसरे को ठगे से देखते ही रह गए, जैसे जादू का सा प्रभाव उनके ऊपर हो गया। भाव ये है कि नेत्र ही नेत्रों में दोनों प्रेम बंधन में बंध गए, या दोनों में प्रेम बंधन स्थापित हो गया। प्रस्तुत पद में राधा और कृष्ण के प्रेम बंधन का चित्रण किया गया है। रूप सौंदर्य का जो चित्रण सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है वह अत्यंत ही लुभावना और आकर्षण प्रतीत होता है। बच्चों अब अगला पद के देखिए। बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहित आपनी पोरी, सुनत रहित शवनी नंद टोटा, करत फिरत माखन दही चोरी, तुम्हारो कहा चोरी हम लेहे, खेलन चरो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका भोरी। प्रस्तुत पद में राधा और कृष्ण के मधुर वार्तालाप का कवि ने वर्णन किया है। श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था को छोड़ करके और किशोर अवस्था का उनका प्रारंभ हो गया है, किशोर अवस्था में पहुंच गए हैं। बूंजत श्याम कौन तू गोरी, श्री कृष्ण यहाँ पर उस का परिचय लेते हुए, राधा का परिचय लेते हुए, उन दोनों आपस में वो दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, और कृष्ण उनका परिचय लेते हुए पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहत काकी है बेटी,
कहाँ रहती हो और तुम किसकी पुत्री हो? देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, कभी तुम्हें हमने ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तन आवती। अब यहाँ पर कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर देती हुई राधा कहती हैं कि काहे को, क्यों हम ब्रज आने लगी। हाँ, काहे को हम ब्रज तन आवती, हम ब्रज में क्यों आते। खेलती रहती आपनी पोरी, हम ब्रज में क्यों आए, हम तो अपने घर के आंगन में ही खेलते रहते हैं। सुनत रहती श्रवणी नंद ठोड़ा, हम नित्य प्रति अपने कानों से ये अवश्य सुनते रहते हैं कि नंद बाबा का एक ऐसा पुत्र है जो करत फिरत माखन दही चोरी, जो दूसरों के यहाँ दही और माखन चुरा चुरा कर खाता रहता है। तुम्हारों का चोरी हम ले हैं। अब राधा के जो प्रश्न थे उनका उत्तर श्री कृष्ण देते अपने चंचल स्वभाव से देते हुए कहते हैं, तुम्हारों कहा, तुम्हारा क्या हुआ, क्या चुराया हमने। कहा चोरी, हमने तुम्हारा क्या चोरी है, हमने क्या तुम्हारा ले लिया। खेलन चलो संग मिली जोरी, तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं चलती, चल करके अपन दोनों मिल कर के और खेलने चलें। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास कहते हैं कि प्रभु के श्री कृष्ण के इस प्रकार के रसपूर्ण बातें सुन करके बातनी बुरई राधिका भोरी, भोली राधिका बातों ही बातों में अपने उनके प्रेम के बंधन में बंध गई। बातनी बुरई, बातों में भूल कर राधिका भोली उनके प्रेम के बंधन में बंध गई। अर्थात भाव ये कि राधा कृष्ण की बातों से रींझ गई और कृष्ण के प्रेम में प्रेम पाश में आबद्ध हो गई। यहाँ पर कवि ने दोनों के, राधा के और कृष्ण के किशोर अवस्था में प्रवेश होने का भाव व्यक्त किया है और परस्पर बालक एक दूसरे का परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं। यह वर्णन अत्यंत सरस और आकर्षक है। नमस्कार बच्चों।